फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। कपकपाती ठंड ने काम के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं ब्रेकर की भूमिका निभाई। अब एक नए सिरे से फिर से कुछ दिनों के बाद आपके बीच मैं हाजिर हूं, उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और बिहार पॉलिटिक्स। सवाल यह है कि मकर संक्रांति की चूड़ादही पार्टी बिहार में जब भी होती है तो कोई ना कोई राजनीतिक गर्माहट आ जाती है, राजनीतिक बदलाव होता है। तो इस बार क्या होगा? जब मकर संक्रांति की चूड़ादही पार्टी समाप्त हो जाएगी तो बिहार में क्या होगा? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किस कोटे के कौन मंत्री बनाए जाएंगे? कुल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज तक जो होते आ रहा है मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर, क्या वह आगे भी होगा? यानी मंत्रिमंडल के सभी पद नहीं भरे जाएंगे मंत्रिमंडल विस्तार यदि होता है तो इसके बावजूद, और कौन कौन किस दल से मंत्री बन सकते हैं, क्यों मंत्री बनाए जा सकते हैं कौन और क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं, इसी बात की चर्चा इस वीडियो में हम आपसे करेंगे, ताकि बिहार का जो दर्शक वर्ग है, जो बिहारी है, वो खांटी राजनीतिक तौर पर बहुत ही परिपक्व माने जाते हैं और उनकी रुचि बड़ी अधिक होती है राजनीति में। तो चूड़ादही के बाद जब कपाती ठंड कुछ कम हो गई है तो क्या हाल होगा मंत्रिमंडल विस्तार का, हम इसी पर इस वीडियो में फोकस करते हैं। बात यह आ रही है कि राजद के 2 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाला गया या मंत्रिमंडल से निकालना पड़ा। तो 2 मंत्री पद खाली हुए हैं राजद कोटे से। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बराबर कहते रहे हैं कि उचित सम्मान मिलना चाहिए, मंत्रिमंडल में 1 या 2 पद उनको और मिलना चाहिए। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री जैसी कोई बात नहीं होगी, यानी उपेंद्र कुशवाहा का जो सपना है उसको चूर कर दिया गया है। अब उपेंद्र कुशवाहा के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनने की कम से कम संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं। हालांकि वो भी अलग चूड़ादही की पार्टी दे रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर बात यह है कि राजद के 2 पद जो खाली हुए हैं उस पर कौन मंत्री बनेंगे और क्यों बनाए जाएंगे, और कांग्रेस को 1 या 2 सीट यदि मिलता है मंत्रिमंडल विस्तार में तो किसको मंत्री बनाएगा। जदयू कोटे से सीट फुल है और जदयू के तरफ से किसी के मंत्री बनाए जाने की संभावना दूर दूर तक राजनीतिक गलियारे में चर्चा में नहीं है। बिहार में विधानसभा के अंदर कुल 243 सीट है और प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल 31 मंत्री हैं और 5 पद मंत्री के रिक्त हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह उचित सम्मान की बात करते हैं, उचित भागीदारी की बात करते हैं और वो कई बार मंच से कह चुके हैं कि उन्हें 1 या 2 पद और चाहिए मंत्रिमंडल में, उनको 1-2 मंत्री चाहिए। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस को यदि 1 या 2 सीट मिलता है तो मंत्री किसे बनाएगा। कांग्रेस के साथ एक तथ्य यह जुड़ा रहा है कि आजादी के बाद से भारत की राजनीति में कांग्रेस अनुसूचित जाति, जिसे हरिजन, जिसे दलित, जिसे महादलित कहा जाता है, उसके साथ मुस्लिम वर्ग और फिर ब्राह्मण वर्ग को जोड़े रखने का काम कांग्रेस ने किया और उसकी राजनीति इसी 3 जातीय समूह के इर्द गिर्द घूमती रही है। तो जब उसे मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो वो क्या करेगा। फिलहाल बिहार के मंत्रिमंडल में एक चमार जाति से और एक मुस्लिम जाति से मंत्री कांग्रेस के कोटे से हैं। तो वो अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग को जोड़ने से रह गई बात ब्राह्मणों की और कुछ हद तक कह सकते हैं सवर्णों की राजनीति की तरफ कांग्रेस जा रही है। वरना उसका पुराना तो रवैया यही रहा है, मुस्लिम, हरिजन और ब्राह्मण। तो जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनकी संभावनाएं निश्चित लग रही हैं, वो यह है कि कांग्रेस हर हाल में यदि 1 या 2 पद उसे मंत्रिमंडल में शामिल होने का अवसर मिलता है तो सवर्ण को ही मंत्री बनाएगा। अब सवर्ण में कौन होंगे, यह बड़ी बात है। तो अजित शर्मा भूमिहार जाति से हैं, जिनका नाम आ रहा है, वो विधायक दल के नेता हैं। लेकिन उनकी कमी क्या है, वो क्यों मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जा सकते हैं, यह बात भी जान लीजिए।
भूमिहार जाति से आने वाले अजीत शर्मा की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह भूमिहार जाति से है, इसलिए उनकी संभावना थोड़ी यहाँ पे आके क्षीण होती है। दूसरा नाम मदन मोहन झा का सामने आ रहा है, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। वो जाति से ब्राह्मण है। और दूसरे ब्राह्मण का ही नाम आ रहा है जो महाराजगंज से विधायक हैं, विजय शंकर दुबे। तो क्या ब्राह्मण को ही मंत्रिमंडल में जगह देकर कांग्रेस फिर से ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम राजनीति शुरू करेगी? क्या उसकी राजनीति की धुरी फिर आजादी के बाद के काल वाला ही होगा, यानी मुस्लिम, अनुसूचित जाति और ब्राह्मण? यह देखने की बात होगी। और मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस किसे मंत्री बनाती है, इससे यह सवाल भी स्पष्ट हो जाएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं राजद की। राजद के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा उनसे लिया गया या मंत्रिमंडल से किसी कारण बाहर होना पड़ा। विवाद के कारण सबसे पहले विकेट गिरा था कार्तिक शर्मा का, जो जाति से भूमिहार है। उसके बाद विवाद के कारण सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा, जो कृषि मंत्री थे और वे जाति से राजपूत हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। अब सवाल यह उठता है कि इनकी जगह राजद को मौका मिलता है तो राजद मंत्री किसे बनाएगी? राजद की पहली समस्या यह है कि A to Z की बात करते हुए राजद आगे बढ़ना चाह रही है, नहीं उसके पास भूमिहार नेता नहीं है। जी हाँ, कार्तिक शर्मा के हट जाने के बाद उनके पास एकमात्र भूमिहार जाति से नीलम देवी विधायक हैं, जो अनंत सिंह की पत्नी है। इसके अलावा उनके पास 3 MLC भूमिहार जाति से हैं। सवाल यह उठता है कि अनंत सिंह से एक तरह से दूरी का संकेत देते हुए राजद क्या अनंत सिंह की पत्नी को कार्तिक सिंह के साथ समक्ष खड़ा करेगी, उनको मंत्रिमंडल में जगह देगी राजद? कार्तिक अनंत सिंह के करीबी माने जाते थे, दाहिना हाथ माने जाते थे, और बड़ी आबादी ऐसी है बिहार में जो यह मानकर चल रही थी कि कार्तिक शर्मा मतलब अनंत सिंह। तो क्या अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी भूमिहार राजनीति को साधने के लिए? और दूसरा कि सुधाकर सिंह की जगह किस राजपूत को मंत्रिमंडल में कांग्रेस बिठाएगी? चर्चा यह आ रही है, राजनीतिक गलियारे में हो रही है कि आनंद मोहन के बहाने राजपूत बिरादरी को साधने की कोशिश राजद करेगी और इसके लिए आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद को मंत्री सुधाकर सिंह से खाली हुई जगह पर बिठा देगी, ताकि वो राजनीति में राजपूतों को साध सके। यानी भूमिहार और राजपूतों को साधने की कवायद जहां राजद करेगी, वहीं ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कांग्रेस करेगी। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो हमें सवर्ण चेहरे ही मंत्रिमंडल में दिखेंगे। और याद रखिए कि बिहार में जो सरकार बनी है, समाजवादी खुद को कहती है और सामाजिक न्याय की सरकार कहती है, राजद हो या जदयू हो। ऐसे में सवाल यह बड़ा उठता है कि 3 या 4 जो मंत्री बनाए जाएंगे, यदि वे सवर्ण होते हैं तो इसका संदेश जनता में क्या जाएगा? अंत में एक सवाल यह कि मंत्रिमंडल में जब 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और अभी 31 हैं, तो 3 या 4 का ही विस्तार क्यों होगा? 1 या 2 पद खाली क्यों रखे जाएंगे? दरअसल कभी भी मंत्रिमंडल के सभी पद भरे नहीं जाते। यह सरकार चलाने वाले राजनीतिक दलों की अपनी रणनीति होती है। वो आपदा में अवसर बनाने के लिए 1 या 2 पद रिक्त रखते हैं, ताकि आपात स्थिति में किसी को वहां बिठाकर सत्ता का संतुलन कायम किया जा सके। और सबसे बड़ी बात अंत में यह कि मामला राजद का है, चूंकि उसके 2 मंत्री के पद रिक्त हुए हैं, तो तेजस्वी जो कहेंगे नीतीश सुनेंगे। चूंकि नीतीश के जिम्मे अब सिर्फ तेजस्वी का सुनना भर काम रह गया है। तो आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।